हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9th का अपना नेक्स्ट चैप्टर के बारे में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दो चीजें यहाँ मिलकर, पहला आता है कोऑर्डिनेट, दूसरा है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले आप ये सीखेंगे, दूसरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का मीनिंग आप जानते हैं, जहाँ पर मतलब क्या होता है, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री मतलब कि हर एक फिगर की, मतलब हर एक चीज की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होती है। ठीक है, उसका कोई फिगर वगैरह होता है जिसको हम बनाते हैं, सिंपली फिगर के बारे में बात करते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हम कोऑर्डिनेट के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब किस तरह की ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम होंगी, उन्हें किस तरह से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहला आप इसमें दो तीन टर्म आप समझिए। पहला आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जस्ट क्या होता है, नंबरों का पेयर होता है। अब देखिए पेयर बनाना में आता है, हम पेयर कहते हैं, दो नंबरों का बनाते हैं, तीन का बनाते हैं, चार का बनाते हैं, जैसा हमको बोला जाएगा वैसा हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ जल्दी हम दो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। तो पेयर जस्ट, ऑर्डर पेयर क्या होता है, नंबर मतलब कि टू नंबर्स का एक पेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिए रहेंगे, उसे हम राइट करते हैं इस तरीके से, ए बी। ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। जैसे लिख दिया ऐसे हमने 3 4 4 5, ये सब क्या एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, मतलब 3 4 ऑर्डर पेयर, 4 5 भी क्या एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऐसे लिखा है 3 4 5, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑर्डर पेयर जस्ट क्या होता है, दो नंबरों के स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया वो होता है ऑर्डर पेयर। अब देखो ऐसे लिखा है, यहाँ पर ए बी लिखा है एक ऑर्डर पेयर, और एक लिखा है बी ए। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं, एक जैसे नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है 2 3, इसलिए लिखा है 3 2, तो ये दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 2 है, इसके सेकंड प्लेस पे 3 है, इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है 3, इसके फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे क्या है 2 है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, सेकंड प्लेस का भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके पोजीशन पे जो एलिमेंट हो, जिस जिस प्लेस पे जो एलिमेंट हो मैच करने चाहिए। ठीक है, मतलब ये 2 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो तभी क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आता है, आपको सीधे देगा ऐसे, कह देगा कि x + 1 3 और इक्वल टू दिया 4 और ये दे दिया y - 1, कह दिया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस के इक्वल करेंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल करेंगे। तो यहां से आपका x निकल जाएगा, x कितना आ जाएगा 3, यहां से आप y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा y, ये आ जाएगा 4, तो x आएगा 3, y आएगा 4। तो जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो ऑर्डर मतलब ऐसे दिए हुए, आप बताइए x और y की वैल्यू क्या होगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट प्लेस के इक्वल, सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस के इक्वल करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अब आते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखिए किसी भी पॉइंट को, ये हम पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी भी पॉइंट को क्या करते हैं, किसी भी प्लेन में, किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट, मान लीजिए P है, उसको किसी भी प्लेन, मान लीजिए प्लेन है हमारा, ठीक है प्लेन है, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं, और इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को क्या करते हैं, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से हम ये देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, मैथमेटिक्स की किसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we solve geometric problems by algebra using coordinate system। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये आपको समझना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम खाली एक नाम है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं जिनसे मिलकर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के कई पार्ट्स हैं, तो आप इन्हें समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो समझिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कैसे बनता है, इन सारे में बनेंगे। तो इससे पहला टर्म आता है क्या हमारा, सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है कोऑर्डिनेट एक्सेस।
क्या आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक्सिस से पहले आप समझ लीजिए होता है क्या एक्सिस। आप दो चीजें देखते हैं, एक होता है एक्सिस, एक होता है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का मतलब केवल वन एक्सिस और एक्सिस का मतलब एक से ज्यादा। तो एक्सिस क्या होता है, जिसके थ्रू चीजें रिवॉल्व करती है वो होता है एक्सिस होता है। जैसे हमारी पृथ्वी है घूमती है ना, तो किसी न किसी अक्ष के थ्रू घूमती है, अक्ष मतलब एक्सिस, ठीक है, उसके थ्रू रिवॉल्व करती है, तो वो होता है एक्सिस। मतलब एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है या फिर कहते हैं इमेजनरी लाइन होता है। इससे कह सकते हैं कि ऐसा इमेजनरी लाइन होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, एक ऐसा इमेजनरी लाइन होता है जस्ट इमेजिन करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं चीजें रिवॉल्व करती हैं, वो होता है क्या हमारा, क्या होता है, एक्सिस होता है। ठीक है, अब आप जानेंगे एक्सिस क्या होता है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, देखिए दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, तो एक इस तरह का लाइन खींच लीजिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। आप इसको समझना तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा पतंग उड़ रहा है, हम यहाँ से एक पतंग को उड़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर कोई पर्सन है, इस पतंग को उड़ा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से उड़ा रहे हैं, हम पूछे भाई ये पतंग यहाँ पर है, मान लीजिए ए पॉइंट है ना, हम आपसे पूछे कि बताइए ये पॉइंट, ये जो हमारा पतंग ए है वो कितनी हाइट पर है, मतलब कितनी हाइट पर है, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो आप क्या करेंगे, पहला काम पतंग जहां से उड़ा रहे हैं वहां से पहुंचते पहुंचते पहले पहुंचेंगे पतंग जहां पर सीधा होगा उसके जस्ट नीचे पहुंचेंगे, है ना। तो पहले आपने क्या किया, पहले आप ऐसे चले, इसको क्या बोलते हैं लोग, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हम पहले एक स्ट्रेट पाथ पे चले। उसके बाद जब उसकी सीधे पहुंचे तो हमने क्या किया, जस्ट देखा कि उसके नीचे हम खड़े हो गए, तो वहां से हमने क्या किया, ऊपर देखना स्टार्ट किया और उसकी लेंथ को मेजर किया कि लेंथ कितनी है। और आप जानते हैं लेंथ क्या, परपेंडिकुलर लेंथ होगी, शॉर्ट डिस्टेंस। तो आपने बताया कि हाँ इतनी हाइट पर है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आप जाते हैं हॉरिजॉन्टल, फिर जाते हैं क्या, वर्टिकल। तो यहाँ पर हम इसी चीज को थोड़ा सा यूज करके बताते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो एक पहला समझ लीजिए, इसमें दो चीजें आता है, पहला आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट पाथ होता है, ये जो स्ट्रेट पाथ होता है इससे क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये पहला, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, दूसरा आता है वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस, या बोलते हैं उसको वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल मतलब वो हमारा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि स्ट्रेट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल, जस्ट इसके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। अब कोई लाइन के परपेंडिकुलर तो वो कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा। ये मान लीजिए वाई, तो ये क्या होगा, वाई डैश होगा। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं लोग, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं या वाई एक्सिस बोलते हैं, जाने की दोनों एक ही होता है। तो कहीं पूछेगा वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, तो यही होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्सिस तो ये होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर के बनता है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या करे, 90 डिग्री पर कट कर दी। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। 90 डिग्री मतलब ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 कट करती हैं, तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोल रहे हैं, एक्स और वाई को मिलाकर जो बना उसे जो एक्सिस बना है ये पूरा, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्लेन को, ये देखिए आपको प्लेन दिख रहा होगा, ये प्लेन है, इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। एक्सिस जो मिला के बनते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये जो प्लेन है पूरा, जिसमें ये पूरा फिगर ड्रा हुआ है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं लोग, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जहां पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, देखिए यहाँ कट कर रहा है ना, इसको हम लोग ओ से लिखते हैं और इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हम काउंट करना किसी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दोनों ही क्या, एक लाइन है, जस्ट एक रियल लाइन होती है, रियल लाइन होती है, कुछ और नहीं होती है। मतलब दोनों रियल लाइन, मतलब इस लाइन पे क्या है, जितने हमारे रियल नंबर है सब के सब इन दोनों लाइनों पर आते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ से देखिए 2-3 टर्म आप समझिएगा इसको। ये तो जान गए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्लेन वही होता है। ओरिजिन भी आप जान गए, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस को कट करते हैं 90 डिग्री पर, वही क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पहला हमने बताया आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, अब इसमें 2-3 चीजें हैं, उसमें आप पढ़ेंगे सेकंड, और सेकंड पढ़ेंगे क्या इसमें, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला था कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो आप जानेंगे। अब दूसरा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, देखिए हम जानते हैं कि ये एक रियल लाइन है और ये एक रियल लाइन है। अब ये हम बोल रहे हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट होता है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं जहां पर आप रहते हैं, मतलब आप रेस्ट में रहते हैं, तो क्या होता है, 0 होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, 1-2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप काउंट करते हैं ना, तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, 0। 0 मतलब क्या, ये O है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0-0 क्या है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये पहला x की वैल्यू, ये दूसरा y की वैल्यू होता है। इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये x की वैल्यू होता है, ये y की वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके इधर जाएंगे, इस साइड में x मतलब इस ओरिजिन के इधर जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो ये हमारा जो होता है x एक्सिस पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये है, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ पर 4 ले लीजिए, ऐसे चलेगा। ठीक, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये क्या होता है, मतलब -1, ये क्या होता है -2, ये क्या होता है -3, -4, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ऐसे नहीं, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे तो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। ठीक है, y इसके ऊपर जाएंगे, मतलब अपर पार्ट में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, और इधर लोअर में क्या होता है, निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट 0-0 होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में मतलब सॉरी राइट में क्या होता है, x वाला हमारा पॉजिटिव और इधर निगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव, y नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये देखिए एक प्लेन है, आपको दिख रहा हो, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, तो इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो तीसरा आता है क्या, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस किसी प्लेन को या कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेंट हो गया पहला, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हर एक क्वाड्रेंट का मतलब एक तरह से इधर की एक पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ये चारों एक तरह से घर की तरह होते हैं। चारों क्या होते हैं, 4 प्लेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्लेन होते हैं। ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 प्लेनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन चारों क्वाड्रेंट के अपने एक साइन होते हैं। क्या होते हैं, साइन, SIGN, साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, साइन बताते कैसे हैं, तो हम बताते हैं साइन, उसके लिए हम पहले बताएंगे आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, उसको बताने के बाद आपको बताएंगे क्या, साइन कन्वेंशन बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, तो नेक्स्ट हमारा होगा क्या, representation of a point in a plane, है ना, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, मतलब कि किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किसी ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा P हमारा कोई पॉइंट है, ये AB लिखा है ना, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। पहला आप ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट को हमें ड्रॉ करना है। देखिए, जो पॉइंट होता है ये ए होता है, बी होता है। जो ए होता है यक्स की वैल्यू होती है, जो बी होता है वो वाई की वैल्यू होती है। मतलब पहले हम यक्स इक्वल टू ए को ड्रॉ करेंगे, तो यक्स इक्वल टू ए, तो यक्स इक्वल टू ए मतलब कि यक्स पर एक पॉइंट है क्या, ए, मतलब यक्स एक्सिस पर एक लेंथ है, ए यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब ए यूनिट लेंथ कहां तक है, मान लीजिए यहां तक है, यहां पहुंच गई, ये हमारा ए यूनिट लेंथ हो गया ना, यहां से यहां तक ए यूनिट लेंथ, मान लीजिए जिसका नाम देते हैं क्या,
इसका नाम देते हैं ई, ठीक। फिर y इक्वल टू बी है, तो y इक्वल टू वाई एक्सिस पर आएगा, तब यहां से इसी के पैरेलल चलते हैं y एक्सिस पर, और लेंथ कितना लेते हैं b, ठीक है। और ये मान लीजिए पहुंच गया क्या f पॉइंट तक, ठीक है। तो ये लेंथ समथिंग होगा कुछ ना कुछ इस पे भी। तो अब फाइनली ये पॉइंट हम b तक पहुंच गए, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या, a और b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a और b। तो पहले देखिए, पहले हम कैसे चलते हैं कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, तो पहले हम x एक्सिस पर आगे चलते हैं। पहले x की लेंथ, फिर आती है y की लेंथ, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। एक पतंग की तरह है, जो काइट अभी बता रहा था मैंने कि काइट यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर मतलब हाइट मेजर करना था। मैं पहले यहाँ था, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर ऊपर हाइट को मेजर किया। तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कुछ और नहीं। यहाँ से यहाँ गए, फिर उसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मेजर कर लिया, ठीक है। तो पहले हम ये चल रहे हैं, तो ये किस पर आता है, ये देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, मतलब x की लेंथ। तो x की लेंथ कितनी है, a है। और वर्टिकल मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस, मतलब y की लेंथ कितनी है, b, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल, तो ये फाइनली हमने क्या इस पॉइंट a और b को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी थोड़ा सा एग्जांपल आप देखिए एक और चीज, फिर मैं साइन बताता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 3 और 4 को, है ना। तो 3 और 4 कहाँ पर आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 3 मतलब पहले आप ड्रॉ कर लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए 3 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y इक्वल टू 4 है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट दिया रहेगा तो उससे पहला प्लेस पे जो होता है वो x की वैल्यू, दूसरे प्लेस पे y की वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ आपको ड्रॉ करना है x इक्वल टू 3, तो ओरिजिन ये रहा। अब बताइए 3 किधर आएगा, 3 मतलब क्या +3 है, इधर ही आएगा, इधर तो -3 होता है। तो पहले आप 3 जाएंगे, यहां से यहां तक गए 3 लेना, 3 यूनिट, इस पॉइंट तक पहुंच गए। मान लीजिए जिसका पॉइंट क्या है a। अब अगला है 4, तो यहां से 4 चलेंगे। देखिए 4 यहीं पर कहीं आएगा, तो यहां से चलेंगे क्या 4, तो ये हो गया 4, ठीक, ऐसे 4 यूनिट। अब ये मान लीजिए b हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, समथिंग कुछ होगा। तो ये 3 और ये 4, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह मान लीजिए आपको दिया होता है क्या -3 और 4 दिया होता है। तो इस कंडीशन में x कितना होता है, -3 और y कितना है 4। अब x इक्वल टू -3 पहले कहाँ आएगा ये बताइए। तो x इक्वल टू -3, देखिए इधर जाएंगे तो -3, ये रहा -3, मतलब -1 -2 -3 आ जाएगा। मान लीजिए -1 ये -2 तो ये -3 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा, देखिए ये 1 ये 2 ये 3, तो 4 यहीं आएगा, है ना। तो 4 तो मतलब यहाँ से 4 यूनिट ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट ऊपर चले गए हम लोग। ये फाइनली ये पॉइंट होगा कौन सा, -3, 4 वाला, ठीक है। तो ये देखिए y से पॉजिटिव होता था, y के लिए पॉजिटिव, तो y के लिए पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है, बदलेगी नहीं। यहाँ y के लिए निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये हम लोग पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या, साइन के बारे में, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको जो नहीं समझ आया होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये देखिए x एक्सिस, ये x डैश होता है, ये y और ये लीजिए y डैश, ठीक है। ये 0 इधर पॉजिटिव होता है, मतलब मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है, और भी आएंगे बहुत सारे डॉट डॉट। इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक, ऐसे ही आएंगे। अब देखिए यहां से इस क्वाड्रेंट का साइन क्या है, उसको बोलते हैं लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका साइन कैसे होता है, तो इसका साइन बताने के लिए हम बस करते हैं क्या है, जैसे पॉइंट होता है ना x और y, इस क्वाड्रेंट में x की जो पॉइंट होंगे उनकी साइन क्या होगा। तो देखिए x ये रहा, इस क्वाड्रेंट में यही इंक्लूड है, इसमें सारे क्या है पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव। दूसरा इसमें देखो y की सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। उसका इसमें आइए, इसमें देखिए x की लेंथ क्या है, तो फिर x की लेंथ सबके सब क्या निगेटिव में, तो x निगेटिव, और y की लेंथ क्या है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा क्या पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। इसमें आइए, इसमें देखिए x की लेंथ क्या है निगेटिव, पहले x फिर y की लेंथ, इसमें देखिए y ये नहीं आएगा, y ये आएगा क्योंकि लाइन ये आ रहा है, तो इसका क्या है निगेटिव। ये होता है हमारा क्या थर्ड क्वाड्रेंट, लिख लीजिएगा इसको पूरा। इस तरह इसमें आइए,
इसमें देखिए x की लेंथ क्या है, पॉजिटिव, और y की लेंथ क्या है, निगेटिव। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन हो गया। पहले क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। तो क्वेश्चन देखिए दो तरह के साथ है। एक आपको पॉइंट दिया रहेगा, आपको सीधे वो देगा कि ये पॉइंट बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या सीधे देगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहां पर लाई कर देगा, ऐसे पूछ देगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक पूछता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स में कहां लाई करेगा। दूसरा पूछ देगा क्या कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट तो आप देखेंगे प्लस 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 माइनस, उस पॉइंट के साइन से चेक कर लीजिएगा, पॉइंट का साइन जिससे मैच करेगा वही लाई करेगा। जैसे देखिए था ना 3 4, आपको पूछे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप इसका साइन देखिए, 3 का साइन पॉजिटिव, 4 का साइन भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पर है, देखिए फर्स्ट में, तो ये पॉइंट 3 4 कहां आएगा, फर्स्ट में आएगा। ठीक, अब इसे क्यू ले लीजिए, क्यू पॉइंट मान लीजिए -3 4 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें 3 का साइन नेगेटिव और 4 का पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। 3 किस में आएगा, सेकंड। ये फर्स्ट में आ जाएगा, ये सेकंड। आप पूरा लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको लिखेंगे क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, खाली फर्स्ट सेकंड नहीं, पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसे आपको ऐसे दे दिया -3 -4। अब पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बहुत सिंपल, इसका साइन देखिए, 3 का नेगेटिव, 4 का नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहां मैच कर रहा है, यहां मैच कर रहा है, मतलब ये किस में आएगा, ये पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक पॉइंट और ले लीजिए S3 और ले लीजिए -4। अब देखिए ये इसका साइन क्या, पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, निगेटिव। तो बताइए पॉजिटिव और निगेटिव किससे मैच कर रहा है, फोर्थ में मैच कर रहा है, तो ये पॉइंट कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही हम बताते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, 0। अब 2 का साइन तो पॉजिटिव, 0 क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, ये नहीं, न तो 0 पॉजिटिव होता है, न तो 0 निगेटिव होता है। 0 का साइन ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि 0 क्या होता है, प्लस और माइनस के जस्ट बीच में जंक्शन है ना। अब एक ऐसा नंबर आ गया 0 जिसका कोई तो साइन ही नहीं को पता है कि पॉजिटिव के निगेटिव थे। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जिसमें कोई एक क्वाड्रेंट, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट, मतलब कोई एक हमारा वैल्यू 0 हो, जैसे देखिए 0 है ना, वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, ना तो फर्स्ट में, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में, ना तो फोर्थ में। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, वो लाई करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, जो हमारे एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए एक्स और वाई जो एक्सिस होते हैं वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते। जैसे ये है, ये चाहिए जो लाइन है ना, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इस क्वाड्रेंट से अलग है, ध्यान रखिएगा। तो जब हमसे पूछे कि भाई इस तरह का पॉइंट जिसमें एक का साइन बताओ, दूसरे का साइन न बताओ, तो वो कहां लाई करेगा। तो देखिए बता रहा हूं मैं, देखिए ये हमारा होता है एक्सिस, ये हमारा होता है क्या, वाई एक्सिस। देखिए जैसे मैं कहूं कि ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है। अब यहां पर लेंथ 1 है, मैं यहां से आते चला। अब बताओ मैं यहां से ऊपर गया क्या, ऊपर तो नहीं गया, मैं बस यहां से आके यहीं रुक गया, है ना। तो यहां मैं कैसे चला, मैं केवल एक्स पे ही चला ना, वाई पे तो चला ही नहीं कुछ। मैं कह रहा हूं ना, मैं यहां से आके यहां रुक गया, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं बस यहीं रुका हुआ, मुझे यहीं रुकना है, मेरा ये स्टॉपेज है। ठीक, तो मुझे आगे नहीं जाना है, तो मैं यहीं रुक गया। तो यहाँ पर मैं क्या चला, केवल यक्स चला, यक्स लेंथ, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल लेंथ चला, वर्टिकल चला ही नहीं, है ना। जब वर्टिकल नहीं चला तो वर्टिकल लेंथ कुछ होगी, कुछ नहीं होगी। कुछ नहीं का मतलब मैथ में क्या होता है, 0। मतलब ये यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, और यक्स लेंथ कितना चला, 1 चला, तो यक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो इस कंडीशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई पॉइंट अगर P होगा तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 और 0, पहले यक्स बाद में y, 1 0। ठीक, अगर मैं यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक अगर चला हूं, तो मेरी डिस्टेंस कितनी है, मैं कितना ट्रेवल किया, मैं 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, अब मैं 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये लेंथ तो 2 ही हो गई, लेंथ 2 हो गई, मतलब x की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं वर्टिकल लेंथ ऊपर कहीं चला हूं, कहीं नहीं चला, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ कुछ नहीं होगी, मतलब 0 होगी। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब भी मैं x पर कोई लेंथ चल रहा हूं तो y हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। जब भी मैं कोई लेंथ अगर x पे ही चल रहा हूं, मैं वर्टिकल जा ही नहीं, मैं केवल हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, तो x की लेंथ तो मिल रही है, लेकिन y की लेंथ कुछ नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी पॉइंट
कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्या होगी, 0 होगी। तो अब हमसे कोई पूछे कि बताइए 2 0 कहाँ आएगा, है ना, तो हम कहेंगे कहां पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा। क्यों, क्योंकि x की लेंथ 2 है और y की लेंथ 0 है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई जिस किसी मतलब कि अगर ऐसा दिख जाए कि इसमें कोई पॉइंट, इसमें एक का साइन पता है दूसरे का साइन नहीं पता है ना, तो जिसका साइन पता है वो देखिए वो कहाँ किसका लेंथ है, x का लेंथ है कि y का लेंथ है। अगर x का लेंथ होगा तो x एक्सिस पर आएगा, अगर y का लेंथ होगा तो y एक्सिस पर ही आएगा। यहाँ देखिए लेंथ किसका दिया है, x का, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पर आएगा और कहां पर आएगा, ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर आएगा। ठीक, अगर हमसे लिखा होता है -2, पूछा होता है कि ये कहाँ आएगा, देखिए इसमें किसकी लेंथ दिया है, x की लेंथ दिया है कितना, -2, तो ये भी पॉइंट कहाँ आएगा, x पे ही आएगा, बस इस साइड आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा क्या, -2। अब x की लेंथ तो y की लेंथ तो कुछ है ही नहीं, तो ये पॉइंट क्या होगा, -2, 0। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट जिसमें एक का कोऑर्डिनेट 0 हो, उसमें आप देख लीजिए किसका लेंथ आपको दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया रहेगा वो उसी एक्सिस पर आएगा। ये तो x का हो गया। अगर हम चले y पे चले, अब मान लो मैं इधर जाके मैं सीधे यहाँ ओरिजिन से मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर गया 1 यूनिट। ठीक, अब मैं केवल ऊपर गया हूँ, मैं नीचे कहीं गया कुछ मैं नहीं गया, मैं कह रहा हूँ कि मैं सीधे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल चला ही नहीं, मैं केवल वर्टिकल चला, है ना। जब मैं हॉरिजॉन्टल चला ही नहीं तो इस कंडीशन में मैं चला हूँ y पर, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी y की, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 0, क्योंकि कुछ नहीं चला। तो इस कंडीशन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहां से ऊपर चलूं 2 यूनिट, ठीक, अब मैं 2 यूनिट गया तो मैं वर्टिकली चला, हॉरिजॉन्टल चला ही नहीं। इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना होगा, इसका कोऑर्डिनेट, तो इस पर x 0 y 2 हो गया और यहाँ पर x 0 y 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं वर्टिकल में क्या हो रहा है, वर्टिकल मतलब y एक्सिस पे जब भी हम चल रहे हैं केवल y एक्सिस पे चल रहे हैं, नहीं कि दोनों चल रहे हैं, केवल या y पे चल रहे हैं तो केवल x पे चल रहे हैं। जब y पे चल रहे हैं तो y पर x की लेंथ क्या है, 0, और y एक्सिस पर x की लेंथ क्या है, 0, और y की लेंथ क्या है, y की लेंथ तो हमें कुछ न कुछ मिल रही है लेकिन x की लेंथ नहीं मिली। तो मतलब ये समझा कि हम जिस एक्सिस पे चलेंगे उसकी लेंथ मिलेगी, और जिस पर चलेंगे ही नहीं तो उस पर लेंथ कहां से हम कहेंगे, उस पर तो 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ चल रहे हैं केवल y एक्सिस पर, तो लेंथ किसकी मिल रही है, y की, क्योंकि हम x पे चल नहीं रहे। इस तरह y के उल्टे मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में चले, कोई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन चलेंगे तो यहाँ मान लो -1, अब मैं इस पे चल रहा हूँ तो वैल्यू क्या होगा, x 0 y -1। हमेशा देखिए पहले x लिखते फिर y लिखते, भले उसकी लेंथ हो या ना हो। ठीक है, यहाँ मान लो -2 है तो क्या होगा, 0 का -2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट बता रहा है ना, ध्यान रखिएगा, x और y। ठीक है, तो ये हमने सीखा क्या, कि कोई पॉइंट x एक्सिस पर रहेगा तो कैसा रहेगा। अब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर रहेगा तो समथिंग a, 0 होगा। ठीक है, x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो कैसा होगा, a, 0 होगा। अब a यहाँ पर क्या रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए b हमारा मतलब कि कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो ए लिख तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ए और बी रियल नंबर, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा, और दूसरा क्या सीखा हमने कि कोई पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में है या नहीं तो कैसे पता लगाएंगे, साइन कन्वेंशन द्वारा। तीसरा हमने सीखा कि किसी पॉइंट को x या y एक्सिस पर है तो कैसे पता लगाएंगे। तो सिंपल सा है, आपको यही बात है, आप सीधे मैं मिटा देता हूं, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए -3, 0 कहाँ लाई करेगा। सीधे बोल दे कहाँ लाई करेगा, कुछ नहीं बोला जाएगा, कहाँ लाई करेगा। तो आप बस देखिए, आप पहला बार 0 दे दिया तो साइन तो पता लगा नहीं पाएंगे, तो पक्का ये हमारा किसी न किसी एक्सिस पर आएगा। अब 2 ही एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, तो किस पर आएगा। तो लेंथ किसका दिया है, ये प्लेस किसका है, x का, तो लेंथ किसका दिया है, x का दिया है, -3 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में लेंथ किसका दिया है, x का, जिसका लेंथ देता है उसी एक्सिस पर वो आता है, तो ये किस पर आएगा, x एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक, इस तरह दिया होता है 3, 0, या मान लो ऐसे दिया होता है 1/2, 0, तो ये देखो लेंथ किसका है, x का लेंथ है, ये भी किस पर आएगा, x एक्सिस पर ही आएगा, मतलब ये पॉइंट भी एक्सिस पर, ये पॉइंट भी क्या x एक्सिस पर ही आएगा। ऐसे दिया होता है 0, 1.5 दिया होता है,
अब देखो इसमें किसकी लेंथ दी है, x का तो 0, y का लेंथ दिया हुआ समथिंग कुछ तो कुछ नंबर हमारे पास है ना। तो y इक्वल टू कितना 1.5। तो इस कंडीशन में ये कहां पर आएगा, y एक्सिस पर आएगा क्योंकि y की लेंथ दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे दे दिया 0,0, किसी की भी लेंथ नहीं दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये कहां लाई करेगा, ये लाई करेगा x और y एक्सिस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर क्या करेगा 0,0 लाई करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल साइन कन्वेंशन होता है, और कहां कहां कैसे लाई करता है वो हमने सीखा। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा भाई कोऑर्डिनेट पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है वो सीखा। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आता है, तो उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में सीखा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें हमने ओरिजिन को सीखा। फिर हमने उसके बाद क्या सीखा, हमने सीखा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक। साइन कन्वेंशन में मतलब कैसे कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वो बनता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या सीखा, हमने से किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो अभी हम और क्वेश्चन लगाएंगे कि शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो क्लियर हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कोई हमारा पॉइंट है तो कैसे बताएंगे, साइन कन्वेंशन मिल गया हमको। और फिर हमने सीखा, लास्ट में सीखा कि एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट एक्सिस पर लाई करते हैं, और किस एक्सिस पर किसकी लेंथ 0 होती है। एक्स एक्सिस पर y की लेंथ 0 होती है, और y एक्सिस पर x की लेंथ 0 होती है। एक्सिस बता रहा हूं, ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट में नहीं। x एक्सिस पर y की लेंथ 0 होती है, और y एक्सिस पर x की लेंथ 0 होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी चीजें थी मैंने सब कुछ आपको बता दी। अब हम बाकी चीजें जो आपको नहीं आ, मुझे लगता है 50% आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो 50% होगा वो मैं क्वेश्चन वगैरह जब लगाऊंगा तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे।